हेलो दोस्तों। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी वनस्पति से कराने जा रहा हूँ जिसका कि इस्तेमाल परमाणु परीक्षण में भी बहुत मात्रा में किया जाता है। परिचय तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप सभी इससे परिचित हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्याज की, यानी अनियन की। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलियम सेपा एल, ये इसका बॉटनिकल नाम है। ये जो है परमाणु परीक्षण में प्याज का इस्तेमाल विकिरण को सोखने के लिए किया जाता है। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली अल्फा बीटा और गामा किरणों को अवशोषित करने की प्याज की क्षमता होती है, खासकर घातक गामा किरणों की। भारत ने पोखरण सेकंड परीक्षण में भी विकिरण को नियंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में प्याज का प्रयोग किया था। प्याज में जो है फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक एसिड जैसे यौगिक होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी जीनोटॉक्सिक गुण होते हैं। ये गुण प्याज को गामा किरणों जैसी घातक विकिरणों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। तो मैं आज आपको इसका जो औषधीय गुण है वो बताऊंगा यहाँ पर। ये तो आपने देख लिया कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका ये हमारे परमाणु परीक्षणों में भी प्याज की रहती है, पर आज मैं जो है इसके जो औषधीय प्रयोग है, हम लोग सलाद में सब्जी छोंकने में इसका प्रयोग करते ही हैं, पर मैं आपको आज इसके औषधीय गुणों से परिचित कराऊंगा। पहला इसका जो औषधीय गुण है वो अनिद्रा यानी कि नींद ना आना। प्याज के बीजों की बनाई हुई चाय अनिद्रा को दूर करती है। इस पर जो है बीज लगते हैं, ऊपर जो इसका जो ये पत्ता है इसके ऊपर फूल आता है, उसमें जो बीज होते हैं वो कलौंजी की तरह होते हैं, दिखने में कलौंजी की तरह लगते हैं, ब्लैक ब्लैक छोटे, कलौंजी से थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। तो उसकी चाय जो है वो अनिद्रा को दूर करती है। नज़ले में भी प्याज के 10 से 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से नज़ला मिटता है। नज़ला जुकाम जो है, रतौंधी यानी कि रात को दिखाई ना पड़ना, इसको रतौंधी रोग बोलते हैं। इसका जो है ये कंद, मतलब इसकी जड़, ये जो पका हुआ प्याज जिसका हम काट कर सलाद में इस्तेमाल करते हैं, इसको रस निकालकर इसका जरा सा इसमें नमक मिलाकर नाक में आँख में 2-2 बूंद डालने से रतौंधी में लाभ मिलता है। किंतु मैं फिर अपनी वीडियो में, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आंतरिक प्रयोग के लिए भले ही वो वनस्पति हो, और यदि हम उसका औषधीय रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किसी बीमारी में प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे पहले चिकित्सकीय सलाह अवश्य ले लें, किसी वैद्य से सलाह जरूर ले लें। नेत्र ज्योति जो है, इसके सेवन से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। इसका जो रस है उसको शहद में मिलाकर नेत्रों में जो है काजल की तरह लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। एक मैं इनका देखता हूँ कि एक फार्मूला है इनका, बाबा रामदेव जी के जो पतंजलि का जो ये इनकी एक दिव्य नेत्र ज्योति के नाम से एक दवाई आती है आंखों में डालने वाली। उसमें दावा किया जाता है कि इससे जो है मोतियाबिंद कट जाता है। वो क्या फार्मूला है कि सफेद प्याज का रस 10 मिलीलीटर, अदरक का रस 10 मिलीलीटर, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, शहद जो है 50 मिलीलीटर, इन सभी को मिलाकर रखें। नियमित रूप से 2-2 बूंद आंखों में डालने से मोतियाबिंद कट जाता है। ऐसा दावा ये जो पतंजलि दिव्य योग फार्मेसी है उसके द्वारा किया जाता है। गले के रोग, इसको जो है सिरके में पीसकर चाटने से गले के रोग मिटते हैं। कानों में किसी के दर्द है, कान के दर्द में प्याज के रस को गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द मिटता है। कान की सूजन में भी अलसी जो होती है, अलसी के बीज, उसको प्याज के रस में पकाकर छान ले। इस रस की 4 से 5 बूंद की मात्रा कान में डालने से कान के अंदर की सूजन मिट जाती है। एक जो है तेज बोलने से या गाने गाने से जोर से आवाज जो है बैठ जाती है, गला बैठना बोलते हैं उसको, तो प्याज को आग में दबाकर भुर्ता बना लें। 250 मिलीग्राम भुना सुहागा खिलाकर ऊपर से ये भुर्ता खिलाने से आवाज खुल जाएगी। कफ के रोग हैं, जैसे छोटे बच्चों को कफ रोगों में प्याज के 5-10 मिलीलीटर रस में 10 ग्राम शक्कर मिलाकर देनी चाहिए। दूसरा है दमे में। दमे में भी इसके काढ़े को 40 से 60 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से काफी लाभ होता है।
पाचन में बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये प्रीबायोटिक का काम करता है। जो हमारे जो प्रोबायोटिक हैं, जो आंतों के गुड बैक्टीरिया हैं, उनके लिए भोजन का काम करता है, क्योंकि ये प्रीबायोटिक है। प्याज के रस के सेवन से या कच्चा प्याज खाने से आंतों की कार्य शक्ति बढ़ती है और पेट साफ होता है। दूसरा है इसका अफारा में, इसके 20 मिलीलीटर रस में 125 मिलीग्राम हींग और 1 ग्राम काला नमक मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से जो है अफारा यानी पेट फूलना बंद हो जाता है। पेट में दर्द है तो नींबू का रस और नमक थोड़ी सी मात्रा में मिलाकर प्याज का रस 1-2 चम्मच के साथ पिलाएं तो पेट का दर्द भी मिट जाता है। पथरी में इसका है कि प्याज का रस 10 से 20 मिलीलीटर ताज़ा रस दिन में 3 बार तक 3 महीने तक पीने से गुर्दे और मसाने की पथरी गलकर निकल सकती है। ऐसा आयुर्वेद की विभिन्न पुस्तकों में वर्णन किया गया है। एक होती है पेशाब की जलन। प्याज का जो रस है इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से पेशाब की जलन मिटती है। इसका जो बीज होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि वो काले रंग के और कुछ कुछ इसकी तरह होते हैं, कलौंजी कलौंजी के बीज की तरह, कलौंजी की तरह। तो उसके बीज का तेल जो है 5 से 10 मिलीलीटर तेल का सेवन करने से भी जो है पेशाब खुलकर आता है और कफ जो होता है, कफ को भी ये बाहर निकालता है। अब साथियों, इसका जो अन्य लाभ है वो ये है कि इसके 125 ग्राम रस में 20 ग्राम मिश्री मिलाकर एक समय दिन में एक टाइम पिलाने से खूनी बवासीर यानी ब्लीडिंग पाइल्स उसमें आराम होता है। और जैसे किसी को बहुत कमजोरी है कुछ है तो उसमें जो है इसका बताया गया है कि प्याज का रस और शहद आधा आधा एवं 2 किलो शक्कर 250 ग्राम मिलाकर शरबत के रूप में 25 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार की कमजोरियों दूर हो जाती है। गठिया में भी इसका बताया गया है कि प्याज का रस और राई का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर मालिश करने से गठिया की पीड़ा मिटती है। एक जैसे कोई शरीर में गांठ हो जाती है, जैसे बच्चों, इसमें एक बहुत ऐसा प्रयोग बताया गया है कि जैसे शरीर में गांठ हो गई, कहीं पे पक नहीं रही है, दर्द कर रही है बहुत ज्यादा, तो 1-2 नग प्याज लेकर इसको जो है बच्चे के, छोड़िए इसको नहीं बताता मैं, नहीं तो इसमें आपत्ति हो जाएगी बहुत से लोगों को। दाद सुनिए, दाद में क्या करें, प्याज के सिरके में पीसकर दाद या ऐसी सूजन जो काले दाग वाली हो लगाने से बहुत लाभ होता है। एक जो है प्याज का रस 50 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम और सफेद जीरा भुना हुआ 1 ग्राम नित्य सेवन से जो विभिन्न रक्त विकार हैं, मतलब ब्लड के जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। फुंसी, गांठ, फोड़े, फुंसी वगैरह पर इसको घी में तलकर बांधने से अथवा इसके रस को लगाने से अच्छा लाभ होता है। अन्य लाभ है इसका कि जैसे जहरीला कीड़ा कोई काट लेता है तो कीट जो होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गई, ये हो, इसके रस मलने से जो दर्द है वो कम हो जाता है। बिच्छू का भी दंश ऐसे, ये प्याज को काटकर उस पर बुझा हुआ चूना लगाकर बिच्छू के डंक पर रगड़ने से बिच्छू का जहर फौरन उतर जाता है, ऐसा बताया जाता है। लू लगना, जैसे आपने पहले बड़े बूढ़ों से बुजुर्गों से सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में जब भयंकर लू चल रही है तो बोलते हैं जेब में एक प्याज जरूर रख के ले जाना। ऐसा माना जाता है कि यदि प्याज घर से गए हम रख कर जेब में और वापस लौटे और यदि प्याज मुरझाया हुआ मिले तो ये समझना चाहिए कि लू ने आपके शरीर पर अटैक किया है, उसको प्याज ने अपने अंदर सोख लिया है। तो इसमें प्याज का ताजा रस शरीर पर मलने से लू का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है, ऐसा बताया गया है। एक कण खजूरा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उसका जो वो काट ले तो जहर, उसका जहर जो है प्याज और संभाग लहसुन, मतलब दोनों को समान मात्रा में पीस कर लगाने से कण खजूरे का जहर उतर जाता है। और
रोग प्रतिरोधक भी है ये साथियों। जैसे मैं तो कहीं पे ये सुन रहा था कि पहले जैसे बीमारियां फैलती थी, जैसे उसको जो है उनके उपद्रवों को फैलने से बचाने के लिए प्याज काटकर पास में रखना चाहिए या दरवाजे पर बांध देना चाहिए, क्योंकि ये जो है कीटाणुओं को अपने अंदर अवशोषित करता है। इसमें बहुत भयंकर क्षमता होती है कि अपने अंदर हानिकारक कीटाणुओं को, बीमारियों को वो अपने अंदर खींचने की। तभी कहा जाता है कि प्याज जो काट कर रखा जाता है उसको काटने के 10-15 मिनट के अंदर ही यूज कर लेना चाहिए। लोग जैसे शादी ब्याहों में जाते हैं, पता चले दिन का काटा हुआ प्याज सलाद में खा रहे हैं वो शाम को, तो ये बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि वो तब तक अपने अंदर जो उसकी अवशोषण करने की, अवशोषित अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता होती है, उसके कारण वो पता नहीं क्या क्या हानिकारक तत्वों को अपने अंदर खींच लेता है। तो इसलिए प्याज काटने के 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसका प्रयोग कर लेना चाहिए कच्चे प्याज का, जैसे ये इसमें करते हैं सलाद के रूप में। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। फिर ऐसी ही औषधीय जानकारियाँ वनस्पतियों की और जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनसे संबंधित जानकारियों हेतु आपसे फिर बात होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।